5 अगस्त 2019 देश की संसद ने जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से आजाद कर दिया, लेकिन सियासत अब तक आजाद नहीं हो पाई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली का कल प्रस्ताव पास हुआ, आज हाथापाई हो गई, कॉलर पकड़कर खींचतान हुई, जमकर हंगामा हुआ। मार्शल बुलाकर बीजेपी के विधायक सदन से बाहर कर दिए गए। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है, इसलिए आज की पहली दस्तक में आप जानेंगे क्या आर्टिकल 370 भले खत्म हो गया लेकिन सियासत मकसद से जिंदा किया जाता है। क्या जम्मू कश्मीर में 370 पर फिक्स तरीके से हंगामा हुआ? क्या महाराष्ट्र के चुनाव में अब 370 के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का मौका बीजेपी को मिल गया है? इसीलिए सबसे पहले देखिए 48 घंटे में जम्मू कश्मीर में 370 पर दे दनादन क्या क्या हुआ। वीडियो नंबर 1, हाथापाई, खींचतान, धक्का मुक्की। वीडियो नंबर 2, शक्ति प्रदर्शन, छीना झपटी और पोस्टर फॉर पॉलिटिक्स। वीडियो नंबर 3, विधानसभा के भीतर मेज पर चढ़कर सियासी मुकाबला। वीडियो नंबर 4, विधानसभा के भीतर मार्शल बुलाकर विधायकों को बाहर खींच दिया। आर्टिकल 370 से जो जम्मू कश्मीर आजाद हो चुका है, सरकार बनने के बाद 370 पर 48 घंटे के भीतर 2 बार विधानसभा में हंगामा हुआ है। आगे इसके और होने की आशंका है। तब आज आपको ये समझना है, इतिहास बन चुके अनुच्छेद 370 पर ही क्या भविष्य की सियासत साधने में कई दल जुटे हैं? क्या 370 को खत्म करने के बावजूद सियासी फिक्सिंग चल रही है? क्या जम्मू कश्मीर में 370 बहाली का प्रस्ताव लाने का सियासी एंगल कुछ और है? क्या जम्मू कश्मीर में अभी 370 पर हंगामे का महाराष्ट्र चुनाव से कोई रिश्ता है? जवाब जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर 2 दिन में हुए हंगामे और हलचल में है। बुधवार को असेंबली में 370 को बहाल करने वाला प्रस्ताव पास किया जाता है। गुरुवार को 370 की वापसी की मांग करते पोस्टर लेकर खड़े खुर्शीद अहमद शेख से पोस्टर छीनने पर विधानसभा में हंगामा होता है। गुरुवार को क्या हुआ, पहले से इस वीडियो से समझिए, जहां बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद के भाई के हाथ से छीने गए पोस्टर को बचाने के लिए सज्जाद लोन समेत कुछ और विधायक बीजेपी के विधायकों से भिड़ जाते हैं। इस हंगामे के वीडियो को पहले दिखाने की वजह है ताकि आप समझ सके जिस 370 से देश की संसद ने जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिलाई है, जिस 370 को हटाने के खिलाफ तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट तक हार चुकी हैं, उस आर्टिकल 370 से जुड़े एक पोस्टर को बचाने के लिए कुछ विधायक जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस कदर टूट पड़ते हैं जैसे ये पोस्टर ही नहीं बल्कि खुद आर्टिकल 370। ऐसा क्या लिखा है इस पोस्टर पर? पोस्टर पर लिखा था 370 और 35A की बहाली हो, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए। बैनर थामने वाले शख्स का नाम है खुर्शीद अहमद शेख, जो लंगेट से आवामी इत्तेहाद पार्टी यानी AIP के विधायक हैं। इसी पोस्टर को छीनने के लिए सदन के भीतर बीजेपी के विधायक वेल को पार करके खुर्शीद अहमद शेख तक पहुंचे और फिर खुर्शीद के हाथ से 370 की वापसी की मांग वाला पोस्टर बैनर खींचकर अपनी बेंच की तरफ आ गए। इसी पर बीजेपी के विधायकों से फिर सज्जाद लोन, वहीद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक आगे बढ़कर धक्का मुक्की करने लगे। दोनों तरफ से एक दूसरे की कॉलर पकड़ी जाने लगी। हाथापाई हो गई। इस बीच विपक्षी विधायकों के खिलाफ सदन की बेंच पर बीजेपी विधायक शगुन परिहार खड़ी दिखाई देती हैं।
तब तक बीजेपी के विधायक 370 की बहाली मांगते पोस्टर को फाड़ देते हैं। नारेबाजी दोनों तरफ से होती है। इधर से नारा 370 को लेकर लगता है, उधर से भारत माता की जय के नारे आते हैं। तब तक मार्शल सदन के भीतर बुला लिए जाते हैं। बीजेपी के 3 विधायकों को खींचकर सदन से बाहर कर दिया जाता है। पिछले महीने जब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस गठबंधन की जीत 10 साल बाद चुनाव में हुई, एक बात पर गौर किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हुई। तब इसके पीछे यह वजह मानी गई कि आर्टिकल 370 को लेकर जो स्टैंड उमर अब्दुल्ला का रहा है, उसी आक्रामकता के साथ कांग्रेस नहीं दिखना चाहती, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि फिर इसके बदले बीजेपी महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में घेरेगी। कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल न होकर चाहा तो यही कि आर्टिकल 370 का मुद्दा महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में उनकी रणनीति पर असर न डाले, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 370 को वापस लाने का प्रस्ताव पास करा के उमर सरकार तो कहती है कि उसने दुनिया को बता दिया जम्मू कश्मीर क्या चाहता है। बीजेपी कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो किया है देश माफ नहीं करेगा, जबकि पीडीपी कहती है कि आर्टिकल 370 का तो उमर अब्दुल्ला सरकार ने कहीं नाम ही नहीं लिया, यानी 370 के नाम पर सबने अपनी अपनी सियासी चाल दनादन चल दी। आर्टिकल 370 को लेकर एक प्रस्ताव पहले पीडीपी लाती है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि कैमरे को दिखाने के लिए ये प्रस्ताव पीडीपी वाले लाए। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं, लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस के तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस के तरफ से क्या बात आनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला के इतना कहते ही आवामी इत्तेहाद पार्टी यानी इंजीनियर रशीद की पार्टी, सज्जाद लोन और पीडीपी के विधायक हंगामा करने लगते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 पर इनके लाए प्रस्ताव को कैमरे के सामने ड्रामेबाजी मुख्यमंत्री ने बताई। इसके बाद 6 नवंबर आया। उमर सरकार 370 को खत्म करने के खिलाफ प्रस्ताव लाती है, जो पास होता है, लेकिन अब पीडीपी कहती है बस दिखावे का प्रस्ताव ही उमर सरकार लाई है। उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है। तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया उसका नतीजा है कि आज जो वजीर आला ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है, हाफ हार्टेडली, आई विल से हाफ हार्टेडली, दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पर डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ डायलॉग होना चाहिए। पीडीपी जिस पास हुए प्रस्ताव को बस नाम का 370 से जुड़ा बताती है, उसी को कांग्रेस उमर सरकार के हाथों संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला बीजेपी कहती है। धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। ये हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से
एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। कांग्रेस के नेता तो यहां तक सवाल उठाते हैं कि कल तक बीजेपी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव में बातचीत के पॉइंट को एक बदलाव के नजरिए से सकारात्मक देख रही थी। वो अगले दिन क्यों आक्रामक हुए? इसी के बाद सज्जाद लोन ने सवाल उठाया। सवाल इस बात का कि उमर अब्दुल्ला ने दिखावे के लिए 370 की बहाली का प्रस्ताव पास किया और बीजेपी ने दिखावे के लिए हंगामा किया। विधानसभा में कौन किससे फिक्स मैच खेल रहा है? 370 पर हुए हंगामे का असर क्या चुनावी राज्यों में दिखेगा? इस सवाल की वजह है सज्जाद लोन, जम्मू कश्मीर में विधायक, जो विधानसभा में खुर्शीद शेख के हाथ से 370 बहाली की मांग वाला पोस्टर बीजेपी विधायकों के हाथों खींचे जाने पर पोस्टर और खुर्शीद शेख को बचाने कूद पड़े। सज्जाद लोन का आरोप है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में उमर सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाना और बीजेपी की तरफ से उस पर हंगामा करके विरोध जताना सब आपसी सियासी मैच फिक्सिंग है। ये फिक्स मैच लग रहा है। इफ दे डोंट साइन ऑन अ रेजोल्यूशन, इफ दे डोंट ब्रिंग अ रेजोल्यूशन, देन इट इज अ ब्लडी फिक्स्ड मैच। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन। दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उमर ने वादा किया था कि वो 370 बहाली का प्रस्ताव लाकर पास कराएंगे। अब प्रस्ताव तो पास हो गया, जनता में जाकर उमर अब्दुल्ला प्रचार भी इस बात का करने लगे। असेंबली ने बुलंद करके वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं और क्या हासिल करके रहेंगे। सवाल उठ रहा है कि फिक्सिंग फिर 370 पर प्रस्ताव को लाकर किसने की? क्या फिक्सिंग के तहत खुर्शीद शेख 370 से जुड़ा पोस्टर लेकर आए? वालों ने एक वार्निंग दी थी कि हम इस सेशन को चलने नहीं देंगे। जो आज भी उन्होंने कहा कि हम कल की कार्रवाई, जो आने वाला 8 तारीख का दिन है, वहाँ उस दिन की कार्रवाई भी चलने नहीं देंगे। तो रिजर्व तौर पे हमने जो है, हमें खदशा था कि हमें शायद बात करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब अपनी बात रखने के लिए हमने एक बैनर लाया था और हमने वो असेंबली में डिस्प्ले किया। बीजेपी खुद कंफ्यूज्ड है, आप देख लीजिए। एक तरफ से वो कह रहे हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई मानी नहीं है, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि हम सदन को चलने नहीं देंगे। तो क्या फिक्सिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस शामिल है? सज्जाद लोन कह रहे हैं कि फिक्स मैच है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का। वो बीजेपी को फायदा मिलेगा महाराष्ट्र और झारखंड में, और यहाँ एनसी का भी काम हो गया। नहीं जी, कैसे? देखिए, अगर ये कोई होता ऐसे जैसे सज्जाद साहब बात कर रहे हैं, तो इतना विरोध नहीं होता। सड़कों पर पुतले नहीं जलाए जाते, हम उसको नहीं चलने देते कि ऐसी कोई कोशिश नहीं होती। अब देखिए जिस तरीके से वो बरहम हो गए हैं, सारी भाजपा बरहम हो गई इस रेजोल्यूशन से। रेजोल्यूशन लाना ही एक बड़ी बात है। बीजेपी वाले का इलेक्शन काम कहाँ पे है, क्या है, वो उनका अपना काम है, हमें उसके साथ क्या है। हमें कोई वास्ता ना, हम कंप्रोमाइज करेंगे, कुछ भी हो जाए उनके साथ कोई कंप्रोमाइज हमारा नहीं होगा। हमने जो कर लिया था वो पहले से लोग भी जानते थे कि लोगों के साथ भी हमने वादा किया था कि हम जो लोग, आज लोगों ने ये वोट फरीद साहब नहीं दिया, लोगों ने ये वोट आज मतलब लेन ड्रेन या ट्रांसफार्मर के लिए नहीं दिया। आज जो लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना, इसलिए चुना कि वो जो हमारी इज्जत 2019 5 अगस्त को यहाँ पे मतलब गैर कानूनी तौर हमसे छीना गया था, उसको बहाल करना। तो क्या बीजेपी ने आपसी सहमति के साथ हंगामा किया?